नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी की सियासी पिच पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री से लड़ाई और रोचक हो गई है। बीजेपी जहां इस लड़ाई को योगी बनाम ओवैसी पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष में ओवैसी की एंट्री से खलबली मची हुई है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के सैयद सालार मसूद गाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए बहराइच में दरगाह शरीफ के दौरे पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ओवैसी ने बहराइच में गुरुवार शाम को दरगाह का दौरा किया और चादर चढ़ाई। ओवैसी की इस यात्रा से बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसको राजवर समुदाय का अपमान बताते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल AIMIM और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ओवैसी की दरगाह की यात्रा महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, जो 11वीं सदी के शासक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच में एक युद्ध में मसूद को हराकर मार डाला था। अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार बहराइच के चौरा में स्मारक बनाकर और मूर्ति स्थापित कर सुहेलदेव के गौरव को बहाल करने का काम कर रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं ने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने वाले हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि बीजेपी नेता महाराजा सुहेलदेव और सालार मसूद के मुद्दे पर AIMIM और SBSP के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ओवैसी मतदाता विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सर्कस के जॉकर नहीं बल्कि रिंग मास्टर हैं और सभी हमारी धुन पर नाचेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि भाजपा अप्रासंगिक मुद्दों को उठाकर राज्य सरकार द्वारा कोविड के कुप्रबंधन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM 2022 का विधानसभा चुनाव SBSP के नेतृत्व वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को निभाने में भाजपा सरकार की विफलता को उजागर करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 8 महीने शेष हैं, लेकिन प्रदेश में चुनावी माहौल अभी से तैयार हो गया है। ओवैसी की एंट्री से यूपी की सियासी लड़ाई रोचक हो गई है। हालांकि राजनीति की पिच पर सह और मात के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।